Okay, now what is acceleration due to gravity? The acceleration with which a body falls toward the earth. ठीक है, जिस एक्सेलरेशन, जिस स्पीड के साथ एक बॉडी अर्थ के टुवर्ड फॉल करती है, ठीक है, विथ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. नाउ फ्री फॉल क्या है? द फॉलिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑन विच ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट. जो रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया और वैक्यूम क्रिएट करके उसने दो ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन किया और उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका फोर्स एक्सर्ट कर रहा था? उसमें अर्थ का, उसमें एटमॉस्फेयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फॉल, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी. उस चीज़ को हम कहते हैं फ्री फॉल. सो द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल. ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड सच फॉल ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल. अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? सो नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम. स्मॉल एम का एक आपके पास क्या है? बॉडी है. ठीक है, एंड नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, और अर्थ का आपका मास कितना है? कैपिटल एम. कैपिटल एम आपका क्या होगा? अर्थ का मास. और जो ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? स्मॉल एम है. ठीक है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. और उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करिए? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ इज गिवन बाय. जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, वो क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एंड क्या कहते हैं? मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. ऐसे लिखते थे ना हम ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या लिखते थे? एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. राइट, ऐसे ही लिखते थे, है ना. लेकिन अभी हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल जी एम. हेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. अर्थ का जो मास है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल आर स्क्वायर, हमने इसको डिनोट किया है. सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड आर स्क्वायर. कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जो हमारा नॉर्मल यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये हमारे पास एक फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, नाउ ये आपके पास एम मास ऑफ द अर्थ है और आर आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है. सो आपके पास क्या है कि अब क्या है? नाउ एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? जी एम एम अपॉन r square. m is mass of the earth, mass of the object, and this is the distance between these two. Okay, so now according to the Newton's second law of motion, okay, Newton's, F is equals to ma. ओके, सबको पता है ना. बट नाउ हेयर एक्सेलरेशन, हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? ए इज इक्वल्स टू जी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपका एफ इज इक्वल्स टू किस में चेंज हो जाएगा? लेट दिस इज द इक्वेशन 1 एंड एफ इज इक्वल्स टू एम जी. नाउ दिस इज इक्वेशन 2. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ equation 2 in equation 1, substituting value of equation 2 in equation 1, we get क्या प्राप्त होगा? क्या मिलेगा? या f, पहले इक्वेशन में क्या है? f इज इक्वल्स टू जी एम एम आर स्क्वायर. अब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? एम जी स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. सो हेयर दिस इज स्मॉल एम एंड हेयर दिस इज ऑल्सो स्मॉल एम विच इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट.
और ये क्या था, मास ऑफ अर्थ। तो ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ एंड r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई, ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इससे क्या प्रूफ होता है कि स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G and the mass of the earth and the square of distance. So it is independent on the mass of the object. तो कैपिटल जो स्मॉल g होता है, स्मॉल g आपके किस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस किस पे है, ये तो हमको यहाँ से यही प्रूफ होता है कि स्मॉल g आपके किस पर इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ये देखो यहाँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द अर्थ एंड द कैपिटल G एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल g। तो आज के लिए आपके लिए इतना है, ठीक है। कल हम इस पर रिलेटेड जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू करेंगे और वैल्यू के साथ साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।